जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आइए आज हम आंवला नवमी की व्रत कथा सुनते हैं। एक बार एक राजा रानी थे। वे रोज एक मन सोने के आंवले दान करते थे, उसके बाद ही भोजन करते थे। उन्होंने यह नियम ले रखा था। एक दिन उस राजा रानी के बेटा बहू ने सोचा कि हमारे माता पिता रोज इतने सोने के आंवले दान करेंगे तो हमारा तो सारा राजकोष ही खाली हो जाएगा। हमारे पुत्रों और पोत्रों के लिए तो धन ही नहीं बचेगा। तो राजा के बेटा बहू ने राजा रानी को सोने के आंवले दान करने से मना कर दिया। राजा के बेटा बहू बोले कि माँ पिताजी, आप रोज एक मन सोने के आंवले दान करते हो, इस तरह तो सारा धन ही खत्म हो जाएगा। हमारे बच्चों के लिए तो धन बचेगा ही नहीं, इसलिए आज से आप सोने के आंवले दान नहीं करेंगे। तब राजा रानी दोनों दुखी हो गए। वे बेटा बहू को बिना बताए महल व राज्य छोड़कर जंगल में जाकर बैठ गए। दोनों राजा रानी आंवला दान करने के बाद ही अन्न जल ग्रहण करते थे, तो उन्होंने आंवला दान नहीं किया तो उन्होंने अन्न जल भी ग्रहण नहीं किया। इस तरह 5 दिन तक वे जंगल में भूखे प्यासे बैठे रहे। तब आंवलिया भगवान ने सोचा कि ये राजा रानी एक मन सोने के आंवले रोज दान करते थे, लेकिन बेटा बहू ने मना कर दिया। ये 5 दिन से भूखे प्यासे हैं। अगर आज मैंने इनका सत्य नहीं रखा तो कलयुग में मुझे कौन मानेगा। तब आंवलिया देवता ने उस जंगल में एक दूसरा राज्य खड़ा कर दिया। पहले जैसे महल मालिए, रथ, हाथी, घोड़े, ऊंट, सुख संपत्ति, वैभव कर दिया और खूब सारे सोने के आंवले के पेड़ उगा दिए। तब भगवान ने आकाशवाणी करी कि हे राजा उठ, मैंने तेरे लिए पहले जैसे सारे ठाट बाट कर दिए। तेरे पहले जैसे महल मालिए, नौकर चाकर, हाथी, घोड़े, ऊंट कर दिए और मैंने सोने के आंवलों के पेड़ भी लगा दिए हैं। अब तू पहले के जैसे सवामन सोने के आंवलों का दान कर और उसके बाद तू अन्न जल ग्रहण कर। राजा रानी ने देखा तो पहले जैसे सारे ठाट बाट हो गए। अब राजा रानी पहले की तरह सवामन सोने के आंवले दान करने लगे। उधर उनके बेटा बहू ने आंवलिया देवता का अपमान किया था तो उनसे अन्न देवता रुष्ट हो गए। राज्य पर पड़ोसी राजा ने आक्रमण कर दिया और उनके राज्य को हड़प लिया और बेटा बहू को महल से निकाल दिया। बेटा बहू को जान बचा कर के भागना पड़ा। तब बेटा बहू काम की तलाश में इधर उधर भटकने लगे। तब उन्होंने लोगों से काम मांगा। तब कुछ लोगों ने कहा कि यहाँ से आगे एक घना जंगल है, उस जंगल में एक भव्य राज्य है, वहाँ के राजा रानी सवावन सोने के आंवले का दान करते हैं। आपको वहाँ रहने और खाने को भी मिलेगा, साथ में काम भी मिल जाएगा। दोनों बेटा बहू फटे पुराने कपड़ों में काम मांगने के लिए पहुंच गए। तब रानी ने अपने बेटा बहू को पहचान लिया। रानी ने राजा से कहा कि हे स्वामी, मजदूरी मांगने स्त्री पुरुष आए हैं, वे हमारे बेटा बहू हैं। आप उन्हें मजदूरी ज़्यादा देना और काम कम करवाना। तब राजा ने बेटे को घोड़े के अस्तबल में घोड़े की देखरेख का काम दे दिया तो बहू को रानी का श्रृंगार करने का काम दे दिया। अब बहू रानी माँ का श्रृंगार करती, अब बेटा घोड़े के अस्तबल में साफ सफाई करता और घोड़ों की देखरेख करता। तब एक दिन रानी ने उसी दासी से कहा कि तुम मेरे सिर में तेल लगा कर के बाल गूंथ दो। तब बहू रानी के सिर में तेल लगाने लगी। तभी उसके आंख का एक आंसू रानी माँ की पीठ पर पड़ा। तो रानी माँ ने दासी से पूछा कि तुम क्यों रोई? तुम्हारा गरम गरम आंसू मेरी पीठ पर क्यों पड़ा? इसका क्या कारण है? तो दासी बोली कि हे रानी माँ, जैसा मस्सा आपकी पीठ पर है वैसा ही मस्सा मेरी सासू की पीठ पर भी था। मेरे सास ससुर रोज सवामन सोने के आंवले दान करते थे, उसके बाद ही अन्न जल ग्रहण करते थे, लेकिन हमने ही उन्हें दान करने से मना कर दिया। हम उसी का दंड भोग रहे हैं, न मालूम मेरे सास ससुर कहाँ होंगे। तभी रानी ने कहा कि बहू, हम ही तुम्हारे सास ससुर हैं। तुमने तो हमें सवामन सोने के आंवले दान करने से रोक दिया, लेकिन आंवलिया देवता ने हमारा सत्य रखा। हे आंवलिया देवता,
जैसा आपने राजा रानी का सत रखा वैसे सबका रखना, कहानी कहने वाले का, सुनने वाले का और हुकारा भरने वाले का। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे।